अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम लुबना है और मैं एबीपी न्यूज से रिपोर्टर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम वार्ड नंबर 92 में आए हैं। हमारे जो यूसुफ माड़ी सर है उनसे मीटिंग के लिए हमारा टाइटल है एक खास मुलाकात यूसुफ माड़ी सर के साथ। आइए हम माड़ी साहब से आपको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माड़ी सर, आप कितना टाइम से ये फील्ड में काम कर रहे हैं? देखिए ये मेरी जिंदगी की, अगर आप ये सवाल आपका शुरुआत की बात हो तो मेरी जिंदगी की, लोगों की जिंदगी जैसे जवानी शुरू होती है ना, तो एट द एज ऑफ 20-22 साल की उम्र से मैंने शुरू किया। आज मेरी उम्र 50 के ऊपर है। इसको एक खिदमत में तो मैंने जिंदगी लगा दी। हमारे जो माड़ी सर है वो एक जीता जागता सबूत है। इन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा फील्ड, अपना पूरा वार्ड नंबर 92 को अपनी फैमिली समझकर काम किया है। हम लोग देखेंगे कि इनके जो फील्ड पे काम है वो माशाल्लाह इतने हैं कि आज माड़ी सर टॉप ऑफ पे गिने जाते हैं। इनसे बड़ा कोई भी फील्ड पे काम करने वाला हमारे को आज तक मिला नहीं। आपने नगर सेवक पे कितनी बार काम, आप कितने टाइम से ये फील्ड में काम कर रहे हैं? जैसा कि मैंने सुना है कि आप काफी टाइम इलेक्शन में उतरे हैं, खुद नगर सेवक के लिए आपने फॉर्म भरे हैं और माशाल्लाह मैंने काफी टाइम से देखा भी है कि टॉप ऑफ में नंबर 1 गिने जाते हैं माड़ी सर। तो माड़ी सर से ज्यादा तो अल्हम्दुलिल्लाह सुनने तो आया नहीं कि कोई खिदमत किया है। आज हम लोग वार्ड नंबर 92 की गली गली में, कोचे कोचे में अगर जाए तो एक बैनर से नहीं, ये बंदे ऐसे हैं जिन्हें इंसान नाम से, रुतबे से पहचानता है। और आप कहीं भी जाओ 100% में से इनके 98% में तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने फॉर्म जो भरे हैं इलेक्शन में कितनी मर्तबा और आपने कैसी क्या तैयारी की है? नहीं, देखिए मैंने सबसे पहले जो खिदमत का काम शुरू किया था, मेरे मरहूम गुरु बाबा सिद्दीकी जी के साथ में मैंने अपनी जवानी का जो शुरुआत की थी, उनके साथ में मैंने शुरू किया। हमारे उसके बाद में जब साहब के साथ मिलने के बाद, साहब का जो जुड़ाव था वो हमारे विश्व शांति दूत सुनील दत्त साहब के वो साथ काम करते थे और मुझे भी दत्त साहब के साथ काम करने का मौका मिला। तो एट द एज ऑफ 22 मैंने जब शुरू किया तो मुझे ऐसे बड़े-बड़े समाज सेवक लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। फिर मेरे दिल में अंदरूनी ऐसा लगा कि यही वो चीज़ है जहाँ पर लोग साल हो चुके हैं खिदमत करोगे, और मैं इसी फील्ड में हूँ और मैंने लोगों की बहुत खिदमत किया। जैसे आपने बताया कि हम गली-गली गए, लोगों से मुलाकात की, तो सबसे पहला अगर नाम आता है तो यूसुफ माड़ी का, तो उसके लिए वक़्त दिया गया है। मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती वक़्त अपने बाल-बच्चों के साथ नहीं दिया। मैं रात-रात में लोगों ने मुझे अगर पुलिस स्टेशन में आवाज़ दी, हॉस्पिटल में आवाज़ दिया, जहाँ पर भी अगर आवाज़ दिया तो मैंने अपने बाल-बच्चों को मतलब नहीं देखा। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो लोग बोलते डैडी हमारा जब वक़्त था तो आपने टाइम नहीं दिया। तो लेकिन मैंने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को भी समझाया कि आज हम लोगों ने लोगों की खिदमत की है, तो वो खिदमत से ही आज हम इस मकाम पे हैं। अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती और हम अगर खिदमत के, अगर हम सोचते हैं कि हम इसके अंदर कोई दूसरा फायदा काम किया है, लोगों की गटर नाली से लेके लोगों की सड़कों तक, सड़कों से लेके उनके घर तक, हर चीज में जहां पर भी उन लोगों ने हमको आवाज दी, हम वहां पर खड़े उतरे और खड़े रह के लोगों के लिए हमने खिदमत की। तो ये जो आज ये मकाम मिला है, जो आप लोगों, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने पहले, आपने एबीपी न्यूज में जाके पहले तहकीकात की है कि यहाँ पर कौन कितना वक़्त दिया हुआ है, किसने कितना काम किया हुआ है। उसके अंदर आपके मुँह से अगर निकलता है कि सबसे पहला मेरा नाम आता है, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बारे में कि मैं लोगों के दिलों में जगह बना पाया। और जगह बनाना ऐसा है कि बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए वक़्त देना पड़ता है लोगों के लिए। आज इतना वक़्त देने के बाद जब ये मुकाम मिलता है तो एक अंदरूनी खुशी होती है इंसान को। और उम्मीद करूँगा आपने जैसा बोला कि फॉर्म भरना या कुछ, मैंने थी, मतलब मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट था तो मुझे एक मौका मिला था, लेकिन वो लेडीज वार्ड हो गया। तो मुझे मेरी बीवी को, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो मेरी वाइफ है तस्लीम माड़ी, वो भी एक टीचर रह चुकी है और पढ़ी लिखी है, तो उनको मौका मिला। लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ वजह से उस वक्त एक माहौल अलग हो गया था, इस्लामोफोबिया जो शुरू हो गया था कि एक बाहर से कुछ लोग आए और उन लोगों ने लोगों को गुमराह कर दिया कि हम 1 रुपए वाला हॉस्पिटल हो जाएगा, 1 रुपए वाला कॉलेज हो जाएगा।
तो उसके वो जो झूठ के बहाव में कुछ लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, लेकिन आज हमने उसके बाद भी कई लोगों ने, आप देखोगे इतने सालों में इलेक्शन लड़ा है और कई लोग हार गए और वो लोग फील्ड छोड़ के गायब हो गए, कई नहीं दिखाई दे रहे हैं, कई नहीं। आप आप नाम उठा के देख लो, लेकिन ईश्वर माड़ी के जब नाम आता है ना, तो वहां पर हर कोई ये बोलेगा कि ये बंदा भागता नहीं। हम हारने के बाद भी भागे नहीं, हम आज भी लोगों की खिदमत में खड़े हुए हैं। लोगों के दिलों के अंदर उनकी जो भी मजबूरियां, जो भी मसले, जो उनके प्रॉब्लम होते हैं, भले मैं मेरा बिजनेस करता हूँ, उसके बावजूद भी मैं लोगों की खिदमत में पूरा उतरता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी राजनीति की, तो उस टाइम पे नियत किया था कि मैं खिदमत जरूर करूंगा, लोग खड़े रहूंगा, भले मेरा कोई भी अच्छा हो। मैं आज आप देखिए, मैं सालों से मतलब मेहनत करने का ये नतीजा है कि आप जैसे लोग मतलब मेरे बारे में कहीं ना कहीं लोगों तक इस मेरा एक मैसेज देने के लिए या मुझे आगे भेजने के लिए, लोगों के दिलों में मेरी जो चीज, मेरी अंदरूनी जो चीजें वो बताने के लिए आप यहाँ तक मेरे पास चल, मतलब आपका चैनल मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। आप लोगों ने जो मतलब मौका दिया, तो उम्मीद करूंगा कि आने वाले कल में भी जो वार्ड नंबर 92 के लोग हैं वो तजुर्बे को जरूर देखेंगे। और मैं जो जैसे कि फॉर्म भरना हुआ, ये मैंने भरा नहीं है, मेरी वाइफ जो थी उन्होंने भरा था। इस बार इंशाल्लाह अगर जेम्स वार्ड होता है तो मैं अपनी खिदमत को लेकर जरूर लोगों के बीच में उतरूंगा कि मैं सालों से आपके बीच में तजुर्बा लेके आया, काम लेकर आया, आपकी खिदमत की है। अब मेरी बारी है तो आपसे मांगने के लिए आऊंगा, आप इंशाल्लाह जरूर वो चीज को देखते हुए लोग मौका जरूर देंगे। तो हमारी खिदमत की, लोगों की खिदमत की? नहीं नहीं, देखिए कैसा है कि चैनल जो होता है वो अलग होता है, हमारे लिए लोगों की अपनी खिदमत कैसा करते हैं, लोगों की तमाम लोगों की खिदमत के लिए ही आया। तो चीजें ऐसी है कि हमने काम किया है और अपने काम को लेकर मैं कुछ अभी हम हमारे को 2000 से पहले हमारे पास ना ही कोई कॉर्पोरेटर था, ना ही एमएलए, ना ही ये जो एमपी थी, वो अपने दिल्ली से जो भी चीज काम कर रही थी, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी। 2019 के बाद हमारे जो आमदार, उनके आने के बाद हमारे लोगों का जो मतलब मैं कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता था जब कोई हमारे पास एमएलए नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं फंड की कमी होती थी, तकलीफ होती थी। लोग मेरे पास आते थे, सड़क बनाना है, तो सड़क बनाने का काम अगर होता है तो उसके लिए फंड लगता है, गलियां बनाने का काम होता है तो फंड लगता है। हमारे पास ऐसा कोई था नहीं, लेकिन जैसे ही अल्लाह ने मौका दिया, हम लोगों की सारे जो हमारे कार्यकर्ता थे, सारे जिन लोगों ने मेहनत करके आमदार निशान सिद्दीकी को हमने जिताया, उसके बाद जो था 2019 के बाद से लेके 2024 तक का जो एक एरा जो होता है ना, एक वक्त होता है, उसके अंदर हम लोगों को कोई काम की कमी नहीं आई, कहीं फंड की कमी नहीं आई। हमारे आमदार साहब निशान सिद्दीकी जी ने, हमारे मरहूम मेरे गुरु बाबा सिद्दीकी जी ने पूरी कोशिश की कि हमारे जितनी असेंबली वहां पर ज्यादा से ज्यादा फंड आया है, और उन लोगों ने कोशिश की, उनकी कोशिश रंग लाई। और जब हम जैसे पहले मुझे 2019 से पहले मुझे जो तकलीफ होती थी, वो तकलीफ मेरी खत्म हुई। और जहां पर भी लोग मुझे बोलते थे तो हमने बोला अच्छा ठीक है कि ये 15 दिन में ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े फंड जो होते हैं वो लगे यहाँ पर। और आप जाके पूरा वार्ड, मेरा जो मंदिर, मस्जिद, हर धर्म के लोगों के, जैसे किसी को ये पता नहीं था कि यहाँ पर वाल्मीकि नगर, ये ज्ञानेश्वर नगर में कोई चर्च भी है, हमारे वार्ड में एक चर्च भी है, लोगों को पता नहीं था। लेकिन आमदार निशान सिद्दीकी साहब ने जब वहां पर फंड लगाया, तब पता चला कि हमारे वार्ड में एक तेलुगु समाज का चर्च भी है। हर मंदिर वालों, हर मंदिर के अंदर फंड लगाया गया, मस्जिदों में, मदरसों में, जहां पर भी हमने कोई धर्म भेदभाव कभी ये वार्ड में देखा नहीं। उनके आने सालों की जो मेहनत थी वो रंग लाई और लोगों के दिमाग में ये चीज चली, लोगों ने बहुत सराहा भी, लोगों ने आमदार निशान सिद्दीकी साहब की बहुत तारीफ की थी कि ऐसा आमदार हो। लेकिन 2019 के बाद ये 24 में जो इलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया गया, लोगों के दिमाग में एक इस्लामी बातें को वो डाला गया कि ऐसा है, वो ऐसा है ये, और लोगों ने कुछ लोगों की बातों में आके थोड़ा सा बहक गए। आज लेकिन मैं गली गली जब जाता हूँ तो 100 लोगों में से 80 लोगों से मेरा सामना अगर होता है तो वो पॉजिटिव है। आपको बताऊं, मैं लोग मुझे बोलते हैं कि भाई हमारे से गलती हो गई, हमने निशान सिद्दीकी को वोट ना देके हम आज पछता रहे। तो ये जमीनी हकीकत है।
लोगों ने जो वो एक ऐसा मतलब जीशान सिद्दीकी साहब का जो वक्त था उसके अंदर ना ही कोई डिपार्टमेंट के कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट के जो लोग है असेंबली के उनके खिलाफ अगर कोई चीज होती है तो वो इतना जो लोगों ने देखा 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर ये जो हाल हुआ ये जो देखा जा रहा है वो क्या था। आज लोग पछताने का कारण ये है, लोग हमको बोलते हैं भाई गलती हो गई, लोगों की बातों में आ गए, आने वाला जो इलेक्शन होगा तो हम जीशान सिद्दीकी साहब ने जिसको भी मौका दिया या उनकी पार्टी ने जो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अगर राष्ट्रवादी पार्टी ने अगर कोई भी अगर मौका दिया कि जिस भी कैंडिडेट को तो हम दिल खोल के उसको वोट देंगे। क्योंकि आज पछतावा क्यों हो रहा है कि क्योंकि वो बंदा अगर वो बंदे ने काम किया लोगों के अपनी वो जहां सरकार में भी होने के बाद भी वो बंदे ने सरकार को भी फेस किया कि नहीं ये मेरे लोग हैं। यहाँ पर जब भूख हड़ताल पे लोग बैठे थे 11 बजे लोगों को अल्टीमेटम दे दिया गया था कि बस तुम्हारा आज आखिरी दिन है, आज तुम्हारा डेमोलिशन होने वाला है। कई लोग जो थे रातों रात में अपना अपना लेके भाग गए, कई लोग थे, लेकिन जो जिम्मेदार जो डट के खड़े हुए थे उन लोगों के साथ डट के खड़े रहने वाले का नाम था दिशा जी और लोगों के साथ बैठ के काम किया। तो चीजें जो आज जो हो रही है वो कल मतलब कल नहीं होती थी। आज पुलिस महकमा बोलो या सरकारी डिपार्टमेंट एसआरए बोलो, जीशान सिद्दीकी के जो वक्त था उसमें लोग मतलब देखा गया कि वो आदमी मतलब माँ बहनों को अगर कोई खींच रहा है लाठी, ये जीशान सिद्दीकी जी के वक्त में नहीं हुआ। लोगों ने देखा उस चीज को। तो आने वाले इलेक्शन के अंदर जो रहेंगे तो जितने भी लोग अगर देखेंगे आपके ये न्यूज को वो जरूर उस वक्त को याद करेंगे। वो मेरी माँ बहनें जरूर याद करेगी कि उनके साथ जो ज्यादती हुई, जो उनको घर से खींच के निकाला गया, जो उनको